अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम फर्स्ट लेक्चर कोर्स रिकॉर्ड करने लगे हैं वो हम ट्रेडिंग की बेसिक्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। और वो होता है लॉट साइज़ या पिप्स, जिसको कहते हैं कि वो कितने क्वांटिटी में कितने होते हैं, क्या हिसाब होगा, तो वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, हमने क्योंकि अब मोस्टली प्रायोरिटी देनी है गोल्ड को ट्रेडिंग के अंदर, गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पिप्स बताऊँगा, लॉट साइज़ बताऊँगा और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो सारा कुछ। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो लॉट साइज़ और वॉल्यूम और एक और चीज़ होती है पिप्स। तो फिलहाल मैं आपको लॉट साइज़ का बताता हूँ कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितनी क्वांटिटी होती है, लाइक किसी करेंसी की कितनी क्वांटिटी है और उसके इक्वल वो जो क्वांटिटी है वो कितनी लॉट्स के बराबर होती हैं। अब जब हम ट्रेडिंग करेंगे, उसके अंदर कोई ट्रेडिंग की एंट्री ओपन करेंगे, कोई ट्रेड ओपन करेंगे, तो उसमें ना वो पहले पूछता है कि भैया आपने कितनी लॉट के ऊपर खोलना है ट्रेड को ना। मिसाल के तौर पे आपको पूछता है कि भैया आपने 0.01 पे खोलना है, 0.02 पे, 0.1 पे, 0.5 पे या 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो उसके अकॉर्डिंग ना हमें आइडिया होना चाहिए कि भैया अगर जिस लॉट के ऊपर हम खोलेंगे, ट्रेड खोलेंगे, तो उसके अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी जो है ना हम लेवरेज ले रहे हैं, ठीक है, करेंसी की। क्योंकि अब जो गोल्ड है वो डॉलर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो वो डॉलर्स के अंदर होगा तो जाहिर है फिर हम, इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पे हम 1 लाट की ट्रेड लेते हैं, तो 1 लाट की ट्रेड का मतलब ये होता है कि भाई जो 1 लाट है ना वो वॉल्यूम 1 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है अगर हम 1 लाट की ट्रेड लेते हैं तो मतलब हम 1 लाख डॉलर की जो है ना हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी ले रहे हैं या लेवरेज ले रहे हैं, कि मतलब हमने 1 लाख डॉलर के बराबर अमाउंट इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो फिर हमने जाके 1 लाख ट्रेड करना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 50,000 डॉलर का गोल्ड, उसके अगेंस्ट हम ट्रेड ले रहे हैं, तो उसकी जो है ना हमने उसके हिसाब से हम लॉट साइज़ भी कम कर देंगे। लॉट साइज़ अगर बड़ा रखेंगे और क्या कहते हैं वॉल्यूम कम होगा, तो जाहिर है वो फिर हमारा नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा। तो हमने इस चीज़ को ख्याल में रखना है। रिस्क हमने कैपिटल जो हमारे पास होगा, जो हमारे पास अमाउंट होगी, जिस लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इसको हमने कंट्रोल रखना है ताकि हमारा इतना ज़्यादा लॉस ना हो, खुदा ना खास्ता ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट जाती है तो 50,000 के अंदर कितना आ गया, 0.5। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 10,000 अगर हमारा वॉल्यूम है, तो 10,000 वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, 0.1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 0.05 है, तो 0.05 के अंदर कितना आ जाएगा, 10,000 का हाफ कर लेंगे, 5,000 वॉल्यूम बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 0.01 की लॉट है और 0.01 की लॉट कितने के बराबर आ जाएगी, 1000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास $1000 का अकाउंट है तो हमने उसके अगेंस्ट कितनी लॉट्स रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर हमारा रिस्क जब हम लेंगे ट्रेड के अंदर, वो अगर हम उसको 1% से कम रखेंगे, तो हम डिपेंड करता है कि हमारा एसएल कितना है। अगर एसएल जितना कम होगा, लॉट साइज उतना बड़ा होगा, ठीक है। यह एक बात आपने ये माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है वैसे कि वॉल्यूम अगर इतना होगा तो लॉट साइज उसके अगेंस्ट कितनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे अब 5 की लॉट्स के साथ अगर हम कोई ट्रेड खोलते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम मतलब कितनी वॉल्यूम लेवरेज ले रहे हैं, $5 लाख या 5 लाख का, ठीक है। सेम यही सीन चलता है यूरो यूएसडी के अंदर, करेंसीज़ के अंदर। अगर हम यूरो में ट्रेड ले रहे हैं, 5 की लॉट ले रहे हैं, तो उसका मतलब 5 लाख यूरो के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यूएसडी जीपीवाई के अंदर ले रहे हैं, अगर 5 की लॉट ओपन कर रहे हैं, तो मतलब 5 लाख यूएसडी एज ए लेवरेज लेके, मतलब ये है कि 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम इतनी लॉट ले रहे हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है बेसिक्स के अंदर, वो होती है पिप्स। पिप्स किसे कहते हैं? पिप्स होता है $1 के अंदर। ये तो आपको सबको पता होगा कि $1 के अंदर जो है ना 10 सेंट्स होते हैं, ठीक है। 100 सेंट्स होते हैं, पता नहीं 10 सेंट्स होते हैं, जितने भी होते हैं। बहरहाल पिप जो होता है ना, वो $1 के अंदर जो है ना 10 पिप्स होते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ $1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 10 पिप्स के बराबर, ठीक है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे $3 होंगे तो क्या बन जाएगा, 30 पिप्स। $4 होंगे तो क्या बन जाएगा, 40 पिप्स।
$5 होंगे तो क्या बन जाएगा 50, $10 होंगे तो क्या बन जाएगा 100, $20 होंगे तो क्या बन जाएगा 200 पिप्स। मतलब कि जितने डॉलर होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, वो हमारी पिप्स आ जाएगी। अब ये पिप्स में काम कहाँ पे देते हैं, मैं अगर आपको चार्ट पे लेके जाऊँ तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि मिसाल के तौर पे एक छोटा सा हमारा एक सेटअप बना। यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट पे अगर दिखाऊं, कोई अगर सेटअप हमें नज़र आ रहा है तो हाँ, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास छोटा सा सेटअप है। आपने यहाँ पे देखना है जहाँ पे ये जमा का निशान एक देखें, छोटी सी बार आई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, इतनी लंबी जो है ना ग्रीन कैंडल आई है, तो मतलब बायर स्ट्रांग हो गए हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस की है। मैं आपको एंट्री एक प्लेस करके दिखाता हूँ तो मैं, ताकि हमें ना एसएल की कैलकुलेशन का आइडिया हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम वहाँ से लें लॉन्ग पोजीशन, अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ली है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, एसएल हमारा आएगा जो पिछली छोटी कैंडल थी, उसके नीचे, ठीक है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। इस चीज़ें मैं आपको पहले बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अब मैं आपको फ़िलहाल पिप्स का आइडिया दे रहा हूँ, उसके हवाले से ताकि आपको आइडिया हो। अब मैंने यहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया है, ये सेंटर वाली लाइन से, ठीक है, इस लाइन से 4169 के ऊपर हुआ, 4169.468 पे, और स्टॉप लॉस किधर है 4161। तो 4169 में से 4161 जाए अगर, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, $8। ये सारी डॉलर्स में अमाउंट काउंट होती हैं। $8 का मतलब क्या हुआ, कितने पिप्स का हमारा एसल है 80 पिप्स, 80 पिप्स का हमारा एसल हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने अगर जो टेक प्रॉफिट है, टीपी कहते हैं टेक प्रॉफिट को, एसल कहते हैं स्टॉप लॉस को। हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ 4161। स्टॉप लॉस मस्ट लगाना है हमने हर ट्रेड के अंदर। स्टॉप लॉस का पर्पज़ ये होता है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता मिसाल के तौर पे हमने बाय की ट्रेड लगाई है और ट्रेड जो है हमारे अगेंस्ट चली जाती है, सेल में चली जाती है, तो अगर हमारा नुकसान होगा तो मैक्सिमम 80 पिप्स का होगा। जितना हमने स्टॉप लॉस लगाया है ना, इतना होगा। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी मार्केट, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो अगर मिसाल के तौर पे मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है तो हमारा अकाउंट वाश हो जाएगा, हमारे जितने भी पेमेंट वगैरह जो भी पड़ी होगी सारा कुछ उड़ जाएगा। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी। मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो यही काम करते हैं, जिसकी बेस पे उनके अकाउंट वाश हो जाते हैं और फिर नुकसान हो जाता है कि भाई वो फिर वो कह रहे होते हैं हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हमने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सेट करें या ना करें, टीपी सेट करें या ना करें, एसएल जो है स्टॉप लॉस जो है ये लाजमी हर ट्रेड का सबसे पहले हमने सोचना है कितना बनेगा और कहाँ पे लगाना है, ये लाजमी लगाना है। ताकि हमने अपना ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने अपना कैपिटल, आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बचानी है, और वो कैसे बचानी है, स्टॉप लॉस के थ्रू। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर है आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका अकाउंट का जो लॉस होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा, ठीक है। और हम जितना भी हमारे पास कैपिटल होगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास $5000 है, $10,000 है, जब हम ट्रेड लेंगे उसके अंदर सिर्फ 1% हमने रिस्क लेना है। 5000 का 1% कितना बनेगा $50, ठीक है। ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, हमने कोशिश करना है इससे भी कम हम रिस्क लें, लाइक $30-35, ठीक है। इसी तरह ताकि हमारा नुकसान हो तो $30-35 या मैक्सिमम $50 हो। अब देखें $5000 के अकाउंट में से अगर 30-35-50 निकल भी जाते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और $5000 के अकाउंट के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं और अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है तो ज़ाहिर है सारा अकाउंट उड़ जाएगा। अब जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज़्यादा पैसे जाएंगे तो फिर बंदा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर बंदे से काम भी नहीं हो रहा होता और नेक्स्ट ट्रेड पर बंदा गलत लेता है। बंदे की ये सोच होती है कि भाई मैंने वो लॉस रिकवर करना है, ये करना है, वो करना है। फिर वो उस सेंस के अंदर ना बंदा रेवेंज ट्रेडिंग के ऊपर आ जाता है कि भाई मैंने रेवेंज बदला लेना है मार्केट से। मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलती ही नहीं है। मार्केट को चलाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, पूरे पूरे मुल्क होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गई, एशिया बैंक हो गई। तो मार्केट हम जैसे छोटे मोटों को सुनते ही नहीं है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलाना है। हमने सिर्फ जज करना है कि भाई नेक्स्ट वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और हमने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठ जाना है, बस हमने ये काम करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। स्टॉप लॉस मस्ट है हर ट्रेड का। स्टॉप लॉस के बगैर कोई एक ट्रेड भी नहीं लेनी, ये आप रूल सेट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो हम पिप्स की बात कर रहे थे। पिप्स का आपको फुली आइडिया हो गया होगा कि $1 के अंदर कितने होती हैं, 10 पिप्स होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी 4169 से और मेरा टीपी मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन है 4183
4184 जैसे मिसाल के तौर पे। तो अगर 4169 से लेकर 4184 पे अगर जाके मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर ली है, तो मार्केट हमारी फेवर में कितनी गई है? तकरीबन 15 $15, ठीक है। $15 का क्या मतलब हुआ? कितने पिप्स हमारी फेवर में गई है? 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया? 150 पिप्स। तो मतलब हमने रिस्क लिया था कितना? 80 पिप्स का हमने रिस्क लिया था, $8 का 80 पिप्स का, ठीक है। 80 पिप्स का हमने रिस्क लिया और उसके बदले में हमने डबल प्रॉफिट कमाया है। मतलब कितना प्रॉफिट कमाया है? 150 पिप्स, तकरीबन डबल हो गया। तो ये चीज़ हमने समझनी है। आज आपको समझ आ गई होगी वॉल्यूम की, लॉट साइज़ की, पिप्स की। पिप्स के अलावा जो है ना, एसएल किसको कहते हैं, टीपी किसको कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। आई होप कि जो है ना आपको इन चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। मज़ीद इसके हवाला जो है ना, इसके अलावा जो है ना हम फर्दर देखेंगे कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है। मैं बेसिक स्टार्ट किए हैं, आहिस्ता 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 हम जो है ना बाकी इन चीज़ों को डीप देखेंगे कि कैसे हमने ट्रेडिंग को कवर करना है। हमने सिर्फ रूल्स बनाने हैं अपने, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जब जहाँ पे मार्केट आएगी हमने वहाँ पे इंटर हो जाना है मार्केट के अंदर, चुप करके बगैर देखे, ठीक है। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, तो हमें नहीं होना इंटर। हमने पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है। जब भी उनके ऊपर मार्केट आएगी हमने चुप करके रिस्क ले लेना है, ठीक है। उसके बाद बैठ जाना है, होल्ड करना है ट्रेड को। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो नसीब की बात है। लेकिन 80-90% के अंदर ट्रेडिंग के अंदर जो हमारे रूल्स होंगे उसमें हम प्रॉफिट ही बुक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिला तो मैं बनाऊँगा उसका जो